फिल्म बस भारतीय शेयर बाजार में एक से बढ़कर एक शेयर मौजूद है। लेकिन दोस्तों, जो कंपनी आपको भरोसा दे, जो कंपनी क्राइसिस में भी बहुत टूटे ना और जब रिवॉर्ड देने की बारी आए दोनों हाथ से दे, वैसी कंपनी को इग्नोर करना लाइफ की वन ऑफ द बिगेस्ट मिस्टेक होती है। आपके पास शेयर हो नहीं हो, लेकिन हमें क्वालिटी का परिचय होना बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि कौन कौन सी कंपनी में कौन कौन से टाइम कितने पैसे बनते हैं। शेयर का प्राइस मूवमेंट और बिहेवियर और पैटर्न समझना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो एक कंपनी दोस्तों जिसने आज के दिन बहुत ही अच्छे नंबर्स पेश किए और उसी सेक्टर की एक छोटी कंपनी भी है जहां बहुत लोग कंप्लेन करते हैं कि सर बड़ी कंपनी में 5 साल में पैसे डबल ढाई गुना ही होते हैं, बट छोटी कंपनी में सब कुछ ठीक रहा तो 20-50 गुना भी होते हैं। आप दोस्तों अपने रिस्क एपेटाइट के थ्योरी पे चाहें तो छोटी कंपनी और बड़ी कंपनी दोनों को भी रीड कर सकते हैं। चैनल फर्स्ट टाइम होंगे सब्सक्राइब कर सकते हैं इस तरह क्वालिटी कंटेंट को सबसे पहले एक्सेस करने के लिए। नाउ विदाउट डिलेइंग एनी फॉर टाइम, लेट्स बिगिन। मैंने पहले ही बोला कि भरोसे की गारंटी, बिकॉज मैंने क्या बताया कि भारतीय शेयर बाज़ार में यूँ तो बहुत सारे शेयर हैं और कितने लोग शेयर कितना खरीदे, लेकिन दोस्तों कोई कोई शेयर ऐसा भी है ना जो क्राइसिस भरे माहौल में भी आपके पैसे को बचाता है। पैसे बचेंगे तो ही पैसे बढ़ेंगे। मैं फिर से रिपीट करता हूँ, पैसे बचेंगे तो ही पैसे बढ़ेंगे। इस कंपनी ने दोस्तों इस क्वार्टर के नंबर्स बहुत ही स्टेलर पेश किए हैं और यस, मेरे अनुमान से भी नंबर्स अबव एस्टिमेट हैं। तो रेवेन्यू की बात कीजिए, हमें 3298 रुपीज़ इन करोड़ से हमें 3449 रुपीज़ इन करोड़ देखने को मिल रहे हैं। अब बहुत लोग बोल सकते हैं कि सर रेवेन्यू में तो बहुत मैसिव जंप नहीं है, तो इधर पे अबव एस्टिमेट कैसे हुआ, ध्यान रखिएगा दोस्तों। इस कंपनी को अभी भी हेडविंड्स का सामना करना पड़ रहा है, जहाँ पे अनुकूलित इन्वायरमेंट नहीं होने के बावजूद भी कंपनी के सेल्स बढ़ना बड़ी बात मानी जाती है। और आने वाले कल में रेट कट से गैस इस कंपनी को बहुत बूस्ट मिलेगा। रूस यूक्रेन के मैटर के बाद इस कंपनी के मार्जिन्स काफ़ी ख़राब हुए थे, मैंने उस समय बताया था। इनके पास ब्रांड लॉयल्टी है, प्राइसिंग पावर है कंपनी के। दोस्तों अगर आप देखें तो क्वार्टरली परफॉर्मेंस में भी हमें 2950 से स्टेलर जो जंप है देखने को मिल रहे हैं। सारे टैक्स एक्सपेंसेस को जोड़ने के बाद हमें प्रॉफिट के फिगर की बात की जाए उसमें गजब की उछाल देखने को मिल रही है। 473 से गए सीधा हमें 571 करोड़ के आसपास आंकड़े देखने को मिल रहे हैं और 304 से गए मैसिव मैसिव जंप हमें इस कंपनी में देखने को मिली है। यहाँ दोस्तों हम लोग बात करने वाले हैं वन एंड ओनली पिडिलाइट इंडस्ट्रीज़ के बारे में। अब जिनको नहीं पता तो मैं बता दूँ, फेविकॉल की बात की जाए, एमसील की बात की जाए, डॉक्टर फिक्सिट की बात की जाए, सारे ब्रांड दोस्तों इन्हीं के अंतर्गत हमें देखने को मिलते हैं। जहाँ पे गैस इस बार कंपनी के मार्जिन्स में भयंकर एक्सपेंशन देखने को मिल रहा है और स्ट्रीट ने भी गैस इसका अनुमान नहीं लगाया था। इसीलिए गैस बात की जाए इनके एस्टीमेट की, वो अबव एस्टीमेट है। और मेरा ऐसा मानना है कि आने वाले दिनों में इस कंपनी में जो एक लॉन्ग टर्म कॉन्सलेशन बॉक्स के बाद कंपनी भागी है ना, आपको पीआई इंडस्ट्री की तरह जो लॉन्ग टर्म में पैसे बनते हैं ब्रेकआउट के बाद, उसकी याद भी आ सकती है। यहाँ दोस्तों पिडिलाइट की बात की जाए, पीआई इंडस्ट्रीज़ की बात की जाए, दीपक नाइट्रेट की बात की जाए, इन सब को हम लोगों ने बहुत लंबे टाइम से कवर किया और एक ही बात बताया कि टाइम देना पड़ता है। आज की बात की जाए तो आज कंपनी 3.5% भागी हुई, दोस्तों पूरा बाजार में तेजी थी। तो कंपनी 3154 के लेवल पे चल रही है। एक साल के परफॉर्मेंस की बात की जाए तो एक साल में गैस मात्र 20% के आसपास ही इजाफा देखने को मिल रहा है। बट कंपनी गैस बहुत ही लंबे अवधि से ना 2500-2600 के आसपास रेंज में ट्रेड कर रही है। सो आज से 3-4 महीना पहले बहुत लोग कमेंट कर रहे थे कि सर 5 साल में पैसे डबल तो छोड़िए, कंपनी 80% ही भागी है, 75% ही भागी है, 90% ही भागी है, डबल भी नहीं हुए। लेकिन 3-4 महीना दोस्तों अवधि और बढ़ाने से ना वो आंकड़े आपको डबल के पार 130% के आसपास देखने को मिल रहे हैं। और अभी तो कैसे इस कंपनी ने बस पुराने जो लेवल्स हैं ना उसको तोड़ा ही है। और मेरा ऐसा स्ट्रॉन्ग मानना है कि आने वाले कुछ क्वार्टर्स में कंपनी के मार्जिन्स में जो रिकवरी के बाद जो टॉप लाइन है उसमें भी अच्छी खासी ग्रोथ बन सकती है। देखा गया तो कंपनी दोस्तों एक महामल्टीबैगर कंपनी, इसके बारे में मैं क्या ही बताऊँ। हर एक टाइम फ्रेम में अगर आप देखें वीबीएल जैसी कंपनी जो निवेशक को मालामाल की, ये भी इसको वीबीएल की टाइप की कम कंपनी नहीं है। बहुत लोग बोलेंगे सर 5 साल में परफॉर्मेंस तो वीबीएल का काफ़ी ज़्यादा है तो मैं उधर पे निवेश करूँगा, ऐसा कुछ नहीं होता है। यस, 5 साल की अवधि में कैस 10 साल की अवधि में ये बहुत छोटा टाइम फ्रेम होता है। भले ही सुनने में 5 साल लगे 10 साल लगे, बट इनके इतिहास की बात की जाए 30-30 साल का देखिए दोस्तों। और कंपनी की ब्रांड रॉयल्टी की बात की जाए, प्राइसिंग पावर की बात की जाए, उसको मैं क्या ही कहूँ। एक दोस्तों होने से आप सबको अच्छे से पता है कि इंडस्ट्री में काफ़ी प्रेशर का माहौल देखने को मिला और रशिया यूक्रेन के मैटर के बाद मार्जिन्स में तो गैस महा प्रेशर हुआ। बट इस कंपनी की बात की जाए एक ट्रस्टेड ब्रांड में से एक आता है। एमसिल, फेविक्विक, फेविस्टिक, रॉफ, डॉक्टर फिक्सिट, मोटोमैक्स, हॉबी एरियास, आपको देखने को मिलेगा फेविकॉल।
इन सब के ही ब्रांड देखने को मिलते हैं। तो देखा गया तो कंपनी के बारे में आपको अच्छे से पता ही होगा। बात कंपनी के साइज की, तो कंपनी दोस्तों 1.5 लाख करोड़ से ऊपर की मार्केट कैप है, मतलब एक ब्लू चिप कंपनी है। 85 के पी के संग कंपनी के ROC ROE काफ़ी इनलाइन, काफ़ी इंप्रेसिव है। बहुत लोग बोलते हैं कि सर कंपनी बड़ी हो जाती है तो पैसे उतने नहीं बनते, सो जो कि सच्चाई है। लेकिन दोस्तों कुछ कुछ डिफेंसिव शेयर भी आपके पास होने चाहिए। अब बजाज फाइनेंस की बात की जाए, एशियन पेंट की बात की जाए, बड़े बड़ी कंपनी की बात की जाए, आज नहीं चल रहे हैं तो क्या कंपनी ख़राब हो गई? नहीं, जब उनका टाइम आएगा ना, आप देखिएगा कि कैसे धीरे धीरे ट्रेंड चेंज होता है। ये हमने इस कंपनी में देखा तो जी हाँ गैस, मैं इसी का ही उम्मीद कर रहा था और दिल से मुझे बहुत खुशी है, बिकॉज जिन्होंने गैस हमेशा प्रॉब्लम को नहीं सॉल्यूशन पे फोकस किया, उनके पैसे बने। कंपनी की बात की जाए, सेल्स में हमें अपग्रेडेशन देखने को मिल रहा है। और दोस्तों एक चीज़ देखिएगा, रशिया यूक्रेन के मैटर के बाद कंपनी के मार्जिन्स बहुत कम हो गए थे, 17% के आसपास। और दोस्तों मैंने इनके कौन कौन में पढ़ा भी था, और ऑफकोर्स जेफरीज की रिपोर्ट भी मैंने साझा की थी कि कंपनी आने वाले 2-3 सालों तक 22 से 24% के आसपास मार्जिन्स को मेंटेन कर सकती है। और यही कारण था दोस्तों जहाँ पे मैंने रेगुलरली वीडियो बना के इनकरेज किया। तो कंपनी के पैट के फिगर की बात की जाए, उसमें भी हमें 1200, 1289, 1747, 1845 के आसपास उछाल देखने को मिल रही है। जब कंपनी के पास उसको इतना रिजर्व्स होता है ना, 8000 करोड़ के आसपास रिजर्व्स है। बोरोइंग्स की बात की जाए, साइज़ को देख के आप ना के बराबर कंसिडर कर सकते हैं। प्रमोटर होल्डिंग की तो 69.75% के आसपास जो होल्डिंग है प्रमोटर्स खुद ही ओन करते हैं। FIs की होल्डिंग थोड़ी सी बढ़ी है, माइनर से दोस्तों होल्डिंग। DS की बढ़ी है, पब्लिक होल्डिंग एज यूजुअल स्टॉक नहीं भागता है, थोड़ी बहुत कम होती है, जैसे कि हमने लास्ट 3-4 क्वार्टर से देखा है। कि वॉल्यूम्स की बात की जाए, वो भी गैस काफ़ी अच्छा इंप्रेसिव हमें देखने को मिला। स्टॉक की बात की जाए, 3200 का लेवल गैस तोड़ने के बाद, स्टेबल होने के बाद आने वाले दिनों में 3400, 3400, 3500, उसके बाद गैस 4000 का जो अटैम्प्ट है ना, वो भी हमें दिखाई दे सकता है। अगर डिप में आपको कंपनी बिलो 3000 मिल जाए ना, तो मेरा ऐसा मानना है कि फॉर लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से आप धीरे धीरे SIP कर सकते हैं। पर दोस्तों हाल फिलहाल में ही कंपनी ब्रेकआउट हमें देखने को मिला था और कंपनी एक साइडवेज पैटर्न फॉलो कर रही लास्ट 3 महीना से। तो चार्ट की बात की जाए, 3400 के आसपास शॉर्ट टर्म टारगेट्स बता रहे हैं। बट जैसा कि इस बाजार में 1-2 दिन पहले गिरावट हुई थी, अगर वैसे ही गिरावट होती और स्टॉक 200-300 पॉइंट गिरता है ना, तो मेरा ऐसा स्ट्रॉन्ग मानना है कि ऐसी कंपनी डिफेंसिव पोर्टफोलियो के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी अच्छी है। और रही बात नंबर्स की बात, तो मुझे लगता है कि आने वाले दिनों में जो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स हैं उनको काफ़ी फ़ायदा मिलने वाला है। कंपनी की बात की जाए, इसी टाइप का बिजनेस मॉडल है। स्टॉक के भाव की बात की जाए 1440। अब बहुत तो बोलेंगे वेट सर आपके, तो स्टॉक्स की लिस्ट की बात की जाए 1400, 1500, 2000, 5000, ये सब भी आप कवर करते हैं। कारण क्या है? तो सब पेनी स्टॉक में क्यों नहीं जाता हूँ, पैसे बचेंगे तो ही पैसे बढ़ेंगे। आप 5-7 साल दोस्तों खुद से इन्वेस्टमेंट करके ना पैसे अगर बचा लेंगे ना, पैसे आप बना भी लेंगे। लेकिन दोस्तों इनिशियली 5 साल की अवधि में बहुत लोग क्या करते हैं, पैसे को लॉस कर देते हैं। इसलिए गैस ब्रांड में जाइए, अच्छी कंपनी में जाइए। ऐसी बहुत सारी माइक्रो कैप कंपनी भी हैं जिनके मार्केट कैप 2000-3000 करोड़ के आसपास है, 400-500 करोड़ के आसपास है, बट उनके स्टॉक के प्राइसेस की बात की जाए 2-3 हज़ार भी हैं। तो इस कंपनी की बात की जाए 1500 के आसपास चलती है। साल की बात की जाए तो 1 साल में दोस्तों कोई पैसे नहीं बने, इवन दोस्तों निराशा ही हमें देखने को मिल रही है। 5 साल की अवधि की बात की जाए तो 5 साल में गए 30 गुना पैसे। आपने देखा कि पिडलाइट में 5 साल में पैसे डबल से ज़्यादा हुए हैं। अब जिनके पास 1 करोड़ है, मैं एग्जांपल दे रहा हूँ, उनके गैस पैसे डबल होने से ना उनको 1 करोड़ का फ़ायदा होता है, मतलब पैसे डबल हो जाते हैं, 2 करोड़। लेकिन जिनके पास उसको पैसे 20,000 है, 50,000 है, वो चाहते हैं कि 20 गुना 30 गुना टाइप कंपनी को पकड़ें। वहाँ पे क्या होता है कि पैसे तो बनते हैं बट गारंटी वैसी कुछ होती नहीं, क्योंकि दोस्तों कंपनी बहुत ही रिस्की कैटेगरी में होती है, काफ़ी वोलेटाइल होता है। बट इस कंपनी की खास बात ये है कि इस कंपनी में हमें डेट फ्री स्टेटस देखने को मिलता है। गाइस जब से लिस्टिंग होते हुए देखने को मिल रही है, 27,000% के आसपास पैसे बनाई। स्टॉक के नाम की बात की जाए, ज्योति रेजिन एडहेसिव लिमिटेड। दोस्तों जो ब्रांड की लॉयल्टी है वो धीरे धीरे मैं देख रहा हूँ कारपेंटर्स के अंदर बढ़ रहा है। मैंने भी गैस अपने घर में कुछ काम करवाया, तो मैंने यूरो 7000 का जो ब्रांड है ना, उसको बहुत बार देखा। तो कंसल्ट करने के बाद कारपेंटर ने मुझे बताया ये कंपनी अभी के टाइम काफ़ी किफ़ायती भी और काफ़ी अच्छी चल रही है। अभी तो कैसे उनको सुनने में मिलता है वही वो चीज़ यूज़ करते हैं। बट एनीवेज दोस्तों कंपनी का अभी भी Q1 के नंबर्स हमारे सामने नहीं आए। देखते हैं कि Q1 के नंबर्स में कंपनी अपना जो मतलब आने वाले कल का जो गाइडेंस है, भविष्य है, उसको लेके क्या कमेंट्री देती है। कंपनी के साइज़ की बात की जाए मात्र 1700 करोड़। कहाँ दोस्तों कंपनी एक जगह पे 1,60,000 और कहाँ 1700। बट यस, ग्रो होने का टाइम देंगे तो ही पैसे बनेंगे। 1 साल लो 1200 के आसपास और उसी के आसपास चल रहा है। 25 के प्राइस टू अर्निंग से इस कंपनी के ROC ROE काफ़ी स्टेलर इंप्रेसिव है, मतलब इस कंपनी अभी भी अंडर वैल्यूड जोन में आती है। बात कंपनी के सेल्स की टॉप लाइन की 22, 23 और 24, ये गैस कंपनी के लिए बहुत ही अच्छा पॉइंट रहा, क्योंकि कंपनी के सेल्स की बात की जाए वो बढ़े
23 और 24 की बात कीजिए, आपको अच्छे से पता है कि स्लो डाउन अभी भी हम लोग फेस कर रहे हैं और रेट कट से गैस मेजर बूस्ट मिलेगा। कंपनी के मार्जिन्स गैस इंप्रेसिव होने की वजह से पैट के फिगर में ह्यूमंगस जंप है और यही रीज़न है कि कंपनी के आरओई आपको इंप्रेसिव लगेंगे, बिकॉज नेट प्रॉफिट बाय शेयरहोल्डर्स इक्विटी अगर वो हाई होती है तो कंपनी के आरओई हमें काफ़ी इंप्रेसिव दिखाई देते हैं। यहाँ दोस्तों बहुत ही कम ऐसे छोटे मोटे कंपनी में डेट फ्री स्टेटस होता है। तो कंपनी के रिजर्व्स की बात की जाए एज पर द मार्केट कैप वो सफिशिएंट है, 150 करोड़ के आसपास, हर साल धीरे धीरे बढ़ रहे हैं। बोरिंग्स की बात की जाए ना के बराबर है। पर दोस्तों बात की जाए प्रमोटर होल्डिंग की, वो अनचेंज्ड है। एफ ने थोड़ा सा माल उठाया। डीएस की होल्डिंग की बात की जाए वो भी अनचेंज्ड है। बात की जाए पब्लिक की होल्डिंग की, वो थोड़ा सा हमें घटता हुआ देखने को मिल रहा है। बट मेरा ऐसा मानना है कि आप इस कंपनी में निवेशित तो निवेशित रहे। नंबर्स कब आएंगे, हम 12 या फिर 13 को दोस्तों शेड्यूल्ड है, इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग। तो आप नंबर्स को देखने के बाद चेक कर सकते हैं। बट ये पिडलाइट भी क्वालिटी वाली कंपनी है। और यूरो 7000 के ब्रांड की बात की जाए दोस्तों, ज्योति रेजन की, वो एक बहुत ही फैंटास्टिक कंपनी है। तो दोनों में से आपको कौन सी कंपनी पसंद आई कमेंट बॉक्स में बताइएगा ज़रूर। वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक करिएगा, चैनल फर्स्ट टाइम होंगे सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करना भी ना भूलिएगा। दोस्तों मिलते हैं जल्दी ही, तब तक के लिए बाय। थैंक्स फॉर लिसनिंग फ्रेंड्स, गॉड ब्लेस यू ऑल।